नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, मैं बाफना सर जूनियर कॉलेज टीचर। मुझे 29 वर्षों का फिजिक्स यह विषय पढ़ाने का अनुभव है। स्पर्धात्मक परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट, सीईटी, जेईई इन जैसी परीक्षाओं के लिए कई सारे विद्यार्थियों का आज तक मार्गदर्शन किया और अपने अनुभव का उन्हें फ़ायदा होते रहा। लेकिन आज समाज माध्यम की उपलब्धता की वजह से मुझे भी ऐसा लगने लगा कि केवल मेरे लोकल के विद्यार्थियों को ही नहीं, बाकी विद्यार्थियों को भी मेरे अनुभव का फ़ायदा हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए नीट की परीक्षा, जिसमें कि अधिकतर विद्यार्थी फिजिक्स को लेकर हमेशा शंकित रहते हैं, उन्हें हमेशा इस बात का टेंशन रहता है कि फिजिक्स का क्या होगा। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फिजिक्स के संबंध में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी और आप 160 से ज़्यादा मार्क्स आसानी से ला सकेंगे। आज तक आपने कई वीडियो देखे होंगे नीट के लिए कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे आज तक कितने सवाल आए। ये पहली बार है, पहला वीडियो है जिसमें आपको टॉपिक ही नहीं है, कौन से सब टॉपिक पे कितनी बार सवाल आए हैं। तो आने वाले नीट 2021 की परीक्षा में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हर टॉपिक में, सब टॉपिक पे कितने बार कितने सवाल आए, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें ताकि आप आने वाली परीक्षा की तैयारी करते समय आपके पास रेडी रेफरेंस के लिए कौन से सब टॉपिक पे कितने सवाल आए, उस हिसाब से आप आपकी रही हुई तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगर आप नीट 2021 की परीक्षा देने जा रहे हो और फिजिक्स को लेके अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन है तो उस टेंशन को इस वीडियो के माध्यम से दूर कीजिए। मैंने आपके लिए एनालिसिस ऑफ फिजिक्स नीट 2008 से 2020 टोटल 16 पेपर का एनालिसिस किया। फिजिक्स में अगर आपको 160 से ज़्यादा अंक लाने हैं तो आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, और उन टॉपिक्स के साथ साथ ऐसे कौन से सब टॉपिक्स हैं जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो उन टॉपिक में, उन सब टॉपिक में आज तक कितने प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों की संख्या यहां मैंने निकाली है जो आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें सब टॉपिक डायमेंशन पे आज तक 16 प्रश्न आए हुए, 16 परीक्षाएं हुई और 16 क्वेश्चन आए। तो आप ये समझ सकते हैं कि डायमेंशन से ये कितना इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। बाकी एरर पे 6, मेजरिंग डिवाइस पे 3 और सिग्निफिकेंट फिगर्स पे 1 क्वेश्चन आज तक 16 परीक्षाओं में आए हैं। दूसरा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर आप ध्यान से देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन पे 7 क्वेश्चन आए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे 6 क्वेश्चन आए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे 5, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे 5, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पे 4 और बाकी ग्राफ के ऊपर 2 क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी पे 2 क्वेश्चन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर 1 क्वेश्चन आज तक 16 परीक्षाओं में आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन इन प्लेन। अगर आप मोशन इन प्लेन के सब टॉपिक्स देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस पर से अंदाजा लगा सकते हो कि इसके ऊपर आज तक 16 परीक्षाओं में 11 बार प्रश्न पूछे गए हैं। सर्कुलर मोशन ये भी उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसके आज तक 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन, इन दोनों पे 4-4 क्वेश्चन आज तक आए हैं। पॉजिटिव पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी पे 2 क्वेश्चन पूछे गए और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। लॉज ऑफ मोशन, अगर आप लॉज ऑफ मोशन इस टॉपिक की बात करें तो ध्यान रखना विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको इसमें स्कोर करना है तो एप्लीकेशन ऑफ लॉज 11 में से 10 बार सवाल पूछे गए, फ्रिक्शन पे 11 में से 10 बार सवाल पूछे गए, उसी तरीके से न्यूटन्स लॉज एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस पे भी 8-8 सवाल पूछे गए हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में इन 4 टॉपिक को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। बाकी की जो सब टॉपिक है उसकी प्रश्न संख्या है 4, 3, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 2, 1। इसके बाद है आपका टॉपिक वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इस टॉपिक में आपको क्या नहीं छोड़ना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज तक इसमें 10 सवाल पूछे गए हैं। पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी 8 सवाल पूछे गए हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उस पर 6 सवाल पूछे गए। बाकी के टॉपिक के ऊपर 3-3 और 1-1 सवाल पूछे गए।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन देख लीजिए, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केवल इस सब टॉपिक के ऊपर 17 सवाल पूछे गए, यानी कि लगभग हर परीक्षा में इस पे एक सवाल होता ही होता है। उसी तरीके से कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें भी 16 परीक्षाओं में से 14 परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। टॉर्क, टॉर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 16 परीक्षा में से 14 बार 14 सवाल पूछे गए हैं। एंगुलर मोमेंटम, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, 16 में से 12 बार सवाल पूछा गया है। तो आप अगर आप देखें तो ऊपर के 3 टॉपिक्स के बराबर इंपॉर्टेंस वेटेज किसको दिया गया है? सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो जब भी आप इस टॉपिक का प्रिपरेशन करेंगे, ये 4 मुद्दे जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोलिजन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इनको किसी भी तरीके से आपके जो भी कंसेप्ट में मिसकंसेप्ट होंगे उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए, कि तो इस पे आपको एक सवाल छोड़ाना ही छोड़ाना है। आप 100% इसके ऊपर स्कोर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन। अगर आप ग्रेविटेशन ये टॉपिक देखोगे तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस सब टॉपिक के ऊपर 16 में से 10 बार सवाल पूछा गया है। उसी के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे भी 7 बार सवाल पूछा गया है। एस्केप वेलोसिटी और केपलर्स लॉ दोनों में 6-6 बार सवाल पूछा गया है। सैटेलाइट पे 5 बार सवाल पूछा गया है, और बाकी के बीट के ऊपर 3 या 2 बार सवाल, कुछ बीट के ऊपर सवाल पूछे गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ध्यान रखें विद्यार्थी मित्रों, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर बस फार्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। इलास्टिसिटी के ऊपर आज तक 7 बार सवाल आए। आप बड़ी आसानी से, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है और उस फार्मूले के ऊपर से आप ये सवालों को आराम से, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। खास करके जो स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी, उन्हें ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये बहुत आसान टॉपिक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पे आज तक 16 एग्जाम में से 6 बार सवाल पूछा गया है। प्रेशर पे 4 बार पूछा गया है। बर्नौलीज थ्योरम, कैपिलरी राइज पे 3-3 सवाल पूछे गए। बाकी बीट पे 2 या 1 बार सवाल पूछा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कंडक्शन पे 9 बार सवाल पूछा गया है। कैलोरीमेट्री पे 6 बार सवाल पूछा गया है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ पे 5 बार सवाल पूछा गया है। रेडिएशन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और थर्मल एक्सपेंशन, इन पे आज तक 16 में से 4 बार सवाल पूछे गए हैं। बाकी इसके ऊपर आप 3 या 1 बार सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, इस टॉपिक को अगर आप देखें तो इसमें आज तक 16 परीक्षाओं में बेसिक टर्म्स के ऊपर सिर्फ 1 बार सवाल पूछा गया है। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस, इसमें 5 बार सवाल पूछा गया है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, इस पे 7 और 8 बार सवाल पूछा गया है। लेकिन एक ध्यान रखें विद्यार्थी मित्रों, थर्मोडायनामिक्स में अगर टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ये बीट अगर आप छोड़ दिए तो 16 में से 16 बार सवाल पूछा गया है। 16 परीक्षाओं में 16 बार सवाल किस पे था? टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो आप टाइप्स ऑफ प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, या कुछ छूट गया हो तो अभी भी आपके पास समय है, आप उसे देख सकते हो। इसके बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्पेसिफिक हीट पे आज तक 8 बार सवाल पूछा गया है। आइडियल गैस पे 6 बार सवाल पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पे 5 बार सवाल पूछा गया है। मीन फ्री पाथ एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज पे 3 और 1 बार सवाल पूछा गया है। ऑसिलेशन, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिन बच्चों को नीट में 160 प्लस से ज्यादा मार्क लाना है, उन बच्चों ने ऑसिलेशन ये टॉपिक छोड़ना ही नहीं है। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन केवल इस बीट पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन केवल इस बीट पे 26 बार सवाल पूछा गया है। यानी कि लगभग हर परीक्षाओं में 2 सवाल आते ही आते हैं। नीट के हर प्रश्न पत्र में 2 सवाल ऑसिलेशन पे रहेंगे। उसमें भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन इस बीट पे आज तक 16 परीक्षाओं में 26 सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग डैम्प्ड ऑसिलेशन, एनर्जी ऑफ एसएचएम, इस पे 2 और 1-1 बार सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव्स। इस टॉपिक में वेव मोशन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। वेव्स, इस टॉपिक में वेव मोशन पे आप आज तक 11 बार सवाल पूछा गया है, और स्टैंडिंग वेव पे 10 बार सवाल पूछा गया है। तो वेव मोशन, स्टैंडिंग वेव एंड बीट, इसमें बीट पे 8 बार सवाल पूछा गया है। एंड डॉपलर इफेक्ट, इसमें भी 16 परीक्षाओं में लगभग 6 बार सवाल पूछा गया है। बाकी के जो बीट है, स्पीड, टाइप्स ऑफ वेव्स एंड ट्रैवलिंग वेव्स, इसमें भी 3 और 2 बार सवाल पूछे गए। तो जब भी आप वेव्स इस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे, ध्यान में रखना, आपको वेव्स इस टॉपिक पे 1 न 1 सवाल जरूर आने वाले नीट 2021 की परीक्षा में छुड़ाना ही है। इसके बाद टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स।
इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इस बीट के ऊपर 16 में से 11 बार सवाल पूछा गया है। कूलम्ब्स लॉ बहुत बेसिक है, उसके ऊपर आज तक 8 बार सवाल पूछे गए हैं। गॉस लॉ, ये बेसिक लॉज है, कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ पे भी आज तक 7 बार सवाल पूछे गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए अपने टीचर से। वो कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, इससे भी जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो आप आपके टीचर से क्लियर कर लीजिए। इसके बाद का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे 8 बार सवाल पूछा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे 6 बार सवाल पूछा गया है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे 6 बार सवाल पूछा गया है, सिर्फ कैपेसिटेंस पे 5 बार और डाइलेक्ट्रिक पे 5 बार सवाल पूछा गया है। जेडब्ल्यू में इसमें ज्यादा सवाल होते हैं, लेकिन नीट के अंदर 8, 6, 6, 5, 5, अगर आप इसका सम करोगे तो नीचे ये 6 और 10 16, 16 और 6 22 और 6 28 और 8 28 और 8 36 सवाल। 16 परीक्षाओं में केवल एक टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए? 36 सवाल पूछे गए। इसलिए आप सभी लोग इस बात को जरूर ध्यान दोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस टॉपिक का कोई भी बीट आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिन विद्यार्थियों को आने वाले नीट की परीक्षाओं में 160 से ज्यादा अंक फिजिक्स में लाने हैं, उन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी ये टॉपिक पूरी तरह से छुड़ाना चाहिए, पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। ध्यान से देखो, हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 16 में से 15 बार सवाल पूछे गए। 16 परीक्षाओं में 15 बार इस पे परीक्षा में सवाल आता ही आता है। दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में 16 में से आज तक 11 परीक्षाओं में इस पे सवाल पूछा गया है। उसी के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के नेटवर्क और मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, इन दोनों ही बीट पे 9 सवाल, 16 में से 9 सवाल, 9 बार परीक्षा में सवाल आ चुके हैं। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ईएमएफ एंड टर्मिनल वेलोसिटी वोल्टेज, इसमें 6 और 5 बार सवाल आ चुके हैं। बाकी के बीट पे भी 3 या 2 बार सवाल आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ध्यान रखो, जिनको आने वाले नीट की परीक्षा में 160 प्लस मार्क लाने हैं फिजिक्स में, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, लॉरेंट्ज लॉ, केवल इस बीट पे 16 परीक्षाओं में 18 सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान में रखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस केसेस, इसके ऊपर भी 16 में से 13 बार परीक्षाओं में सवाल आ चुके हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे 7 बार, करंट कैरिंग लूप, फोर्स एंड टॉर्क पे 6 बार, मैग्नेटिक मोमेंट पे 5 बार सवाल आ चुके हैं। बाकी बीट पे भी 2 या 1 बार सवाल आ चुके हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें बार मैग्नेट पे 8 बार सवाल आ चुके हैं। 16 परीक्षाओं में 8 बार सवाल बार मैग्नेट पे और 7 बार सवाल मैग्नेटिक मटेरियल पे है। तो आप इस पर से अंदाज लगा सकते हो कि इस टॉपिक को कितना वेटेज देना है। इससे संबंधित जो भी आपकी डिफिकल्टी होंगी, मिसकंसेप्ट होंगे, उसे अपने टीचर से आप दूर कर लीजिए। इसके बाद ध्यान देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज एंड लेंज लॉ, 16 में से 8 बार, 50% प्रोबेबिलिटी, और इसी के साथ मोशनल ईएमएफ 8 बार, यानी कि लगभग हर परीक्षा में इस पे एक सवाल होना ही होना है। तो जिन विद्यार्थियों को 160 से अधिक गुण लाना है, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस टॉपिक की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। सेल्फ इंडक्टेंस पे 4 बार, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे 4 सवाल, मैग्नेटिक फ्लक्स पे 3 और एडी करंट पे 1 सवाल आ चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही अगला भाग है अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान दीजिए विद्यार्थी मित्रों, जिनको 160 से अधिक गुण फिजिक्स में लाना ही लाना है, जिसे डॉक्टर बनना है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, आज तक 16 परीक्षाओं में 22 सवाल पूछे गए। आरएमएस एवरेज वेलोसिटी एंड ट्रांसफार्मर, इस पे 4 सवाल आ चुके हैं। एलसी ऑसिलेटर और बाकी की चीजों पे 2 और 1 बार सवाल आ चुके हैं। अगला टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आप इस पर से अंदाजा लगा दीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज पे आज तक 16 परीक्षाओं में 18 सवाल पूछे जा चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों को नीट 2021 में अगर 160 से ज्यादा अंक लाने हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आप इसी पर से अंदाज लगा सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, केवल इस एक बीट पे 16 परीक्षाओं में 18 सवाल और बाकी बीट पे भी 2 और 1 सवाल। तो धन्यवाद मित्रों, आने वाले नीट 2021 की परीक्षा के लिए आपको मैं बाफना सर मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभेच्छा और आशा करता हूं
कि आप बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपने रहे हुए जो कोई भी बीट छूटा होगा, जो कि इंपॉर्टेंस है, आपको इस टेबल तालिका से पता चला होगा, उस पर से आप आपके कंसेप्ट दूर कीजिए और आने वाली परीक्षा में डेफिनेटली 160 से ज्यादा अंक आप प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।